हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है यानी अनुक्रमण क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज़ जिसे दो वर्डों में जब दो शब्दों में डिवाइड कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसी प्रकार हम पहले समझेंगे कि अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना और उसे धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना। क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। अनुक्रमण क्या कहलाता है? अनु मतलब होता है खुद से और क्रमण मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना। तो क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो गया। पारिस्थितिकी तो हमने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था कि यह किसी न किसी रूप से पारितंत्र या इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो इस प्रकार हमने समझा कि ये प्रक्रिया होती क्या है। तो मान लीजिए इसे हम पहले समझते हैं कि एक बेयर लैंड है यानी एक खुला भूमि है। वो क्या है? धीरे धीरे वन में कन्वर्ट हो जाए या उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो, वर्षा के द्वारा महासागर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक पारितंत्र का दूसरे पारितंत्र में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रमण कहलाता है। यह प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये गतिक होती है। गतिक होती है क्योंकि ये तो गतिमान होगी तभी तो एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। बिना गतिमान स्थिर अवस्था में तो ये कन्वर्ट हो नहीं जाएगा। धीरे 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 कई वर्षों के द्वारा ये दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने रियल में समझा कि अनुक्रमण की परिभाषा होती क्या है। अब हम इसके अंतर्गत समझेंगे क्या क्या अवधारणा इसकी समझेंगे, फिर पृष्ठभूमि क्या है, क्षेत्र, प्रकार, चरण और लाभ समझेंगे। अब हम समझेंगे कि इसका नामकरण किसने दिया था, यानी कि जैसे कि हम घर में जब होते हैं तो हमारा नामकरण होता है किसी न किसी के द्वारा, दादी बाबा, चाचा चाची या बाबा मम्मी पापा किसी के द्वारा। उसी प्रकार हमारे पारितंत्र में भी जितनी घटनाएं होती हैं तो किसी न किसी के द्वारा पहले वो ऑब्जर्व की जाएंगी। उसके बाद क्या है, उसका नामकरण किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार अनुक्रमण की भी संकल्पना पहले किसने दिया था? क्लीमेंट नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी संकल्पना दी थी। और नामकरण किसने रखा था? हुल्ट नामक वैज्ञानिक ने नामकरण रखा था। यानी संकल्पना किसने दिया था? क्लीमेंट ने दिया था और नामकरण हुल्ट ने रखा था। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि संकल्पना किसने दिया था तो क्लीमेंट नामक वैज्ञानिक ने संकल्पना दिया था और नामकरण हुल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस प्रकार हमने समझा कि अगर एक पारितंत्र दूसरे पारितंत्र में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। यह एक गतिक प्रक्रिया होती है और ये इसका नामकरण किसने दिया था? हुल्ट ने किया था और संकल्पना किसने दिया था? क्लीमेंट नामक वैज्ञानिक ने संकल्पना दी थी। अब हम समझेंगे अवधारणा इसकी क्या है। तो अवधारणा क्या है यानी परिभाषा इसकी क्या है? तो किसी परिवेश में एक दिशा में होने वाला क्रमिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया ही अनुक्रमण कहलाती है। हमने आपको बताया कि एक प्रक्रिया एक दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है क्रमिक रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। जब यही प्रक्रिया किसी पारितंत्र में हो तो उसे इकोलॉजिकल इको मतलब सक्सेशन कहते हैं। यानी सक्सेशन पहले बताया गया कि सक्सेशन मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? सक्सेशन। और जब यह किसी इकोसिस्टम में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल इकोसिस्टम मतलब सक्सेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी अनुक्रमण की परिभाषा क्या होती है। फिर लिखा हुआ जैविक समुदाय गतिशील अवस्था में रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अभी हमने आपको तो समझाया कि यह जो है गतिक अवस्था में होता है और इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए हम खेत में गए, वहाँ पे एक कोई खेत पड़ा हुआ है। तो किसी खेत में स्टार्टिंग से तो गेहूं के पौधे या गेहूं के पौधे तो उग नहीं आएंगे, धान का पौधे ऐसे तो उग नहीं आएगा कि हाँ वो पड़ा हुआ है और उसमें गेहूं का पौधा उगाया। उसके लिए हमें क्या पहले बीज डालना पड़ेगा। फिर बीज से क्या होगा? छोटे पौधे का वो रूप लेगा ना। पहले हम बीज डालेंगे, फिर वो बीज क्या होगा? फिर छोटा पौधा बनेगा, फिर वो बड़ा पौधा होगा, फिर इसमें गेहूँ आएगा। तो ये प्रक्रिया जो है सतत रूप से लगातार चल रही है। ये तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि बीज से ही डायरेक्ट गेहूँ आ गया, नहीं। पहले वो छोटे पौधे का रूप लेगा, फिर बड़े, फिर इसमें गेहूँ आएंगे। यानी ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा स्थल है, तो उसमें क्या है? काई हो गई है, काई पर बेयर लैंड था, उसमें कुछ भी नहीं था।
तो फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, काई ने अपना रूप लिया। फिर काई के द्वारा क्या हुआ, उसमें छोटे पौधे का आगमन हुआ, छोटा पौधा आया। फिर छोटा पौधा बड़ा पौधा में कन्वर्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इसमें क्या है, वन आ गया। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार हो रही है। अर्थात ये प्रक्रिया, ये परिवर्तन जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। हमने दो एग्जाम्पल समझे, गेहूं का और एक स्थल में काई के द्वारा समझा। अब हम तीसरा कहते हैं, तीसरा हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई चट्टान है, वही एग्जाम्पल है जो पुराना वाला है। चट्टान है, फिर लाइकेन हुआ, तो इसमें काई आया, फिर छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर झाड़ियाँ, फिर वन। अर्थात यह प्रक्रिया तब तक होती रहती जब तक यह चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। यानी ये प्रक्रिया तो ऐसे तो नहीं कि लगातार लगातार चल रही है, ये लगातार तब तक चलती रहती जब तक ये अपनी चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती। यानी पहले चट्टान था, फिर धीरे धीरे यानी झाड़ियाँ झाड़ियाँ और बड़े रूप में हुई तो वन। अब वन से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, वो वहीं पे फिर स्टॉप हो जाता है। यानी कि यह इसकी क्या है, वन में कन्वर्ट हो जाना क्या है, चरम अवस्था है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, यह प्रक्रिया तब तक होती रहती जब तक चरम अवस्था प्राप्त नहीं कर लेती। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, आएगा कि क्या अनुक्रमण प्रक्रिया लगातार होती रहती है, तो हाँ लगातार होती रहती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा फिर दूसरा, मान लीजिए पहला है कि यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है, फिर दूसरा आया नंबर 2 है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया तब तक होती रहती जब तक ये अपनी चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी सही होगा। यानी कि यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक यह अपनी चरम जो अवस्था होती है, यानी क्लाइमेक्स पोजीशन होती है, उसे प्राप्त नहीं कर लेती है। एक हम लोग भी मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर दें तो हम पहले सोचते हैं छोटी जॉब मिल जाए, फिर बड़ी जॉब और मिल जाए, फिर एकदम बड़ी जॉब, यानी जो एकदम टॉप पे हो वो मिल जाए, यानी वो क्लाइमेक्स हमारा पोजीशन होगा। तो इस प्रकार इसमें भी होता है कि यानी यह प्रक्रिया तब तक होती रहती जब तक वो क्लाइमेक्स पोजीशन को प्राप्त नहीं कर लेती। तो इस प्रकार हमने समझा कि अनुक्रमण होता क्या है। अब हम देखते हैं कि अर्थात सवाना घास के मैदान है, उसे यह देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घास एक दिन बड़े पौधे में, फिर झाड़ियाँ, उसके बाद वनों में बदल जाएंगे। सवाना घास का हम घास के मैदान पढ़ते हैं, वेल्ड हो गया, सवाना हो गया, प्रेरीज हो गया, और इस प्रकार हम कई घास के मैदान पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं घास के मैदान में धीरे धीरे एक दिन छोटे पौधे में, फिर बड़े पौधे में, फिर झाड़ियाँ, फिर वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय के बाद होगी, लेकिन हम अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं क्योंकि अनुक्रमण में यही होता है। पहले वो छोटे छोटे रूप लेता है, उसके बाद जो है बड़ा जो है वो वन बनता है। आज जो हम वन की बात, अमेज़न ये सब वन की बात कर रहे हैं, कि वन भी एक दिन पहले ही इसमें छोटा पौधा यानी घास के मैदान हुए होंगे, उसके बाद आज हमें ये वन का रूप मिल रहा है। उसी प्रकार हम इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी दिन क्या होगा, लगातार कई वर्ष लगेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया जो होती है एक दिन की नहीं होती है, ये बहुत टाइम लेता है। तो एक दिन के बाद यानी वर्षों के बाद क्या होगा, देखने को मिल सकता है कि किसी न किसी रूप से ये वन में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने ये समझा, हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा। अब हम देखते हैं इसी प्रकार क्या क्या होते हैं। तो अनुक्रमण के प्रकार क्या हैं, एक प्राथमिक अनुक्रमण होता है, फिर एक द्वितीयक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, ये खाली भूमि है, खाली भूमि का किसी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना, यानी ये खाली पारितंत्र था, अब ये किस पारितंत्र में हो गया, फॉरेस्ट पारितंत्र में, या इसमें वर्षा के द्वारा क्या हो गया, ये महासागर में कन्वर्ट हो गया। यानी खाली भूमि को धीरे 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 दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण क्या कहलाता है, जिसमें पहले पेड़ पौधे रहे हो, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट रहो, यानी यहाँ पेड़ पौधे रहे हो, फिर इसमें क्या हो जाए, डायरेक्ट किसी दिन एकदम बेयर लैंड हो जाए, यानी खाली भूमि हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक अनुक्रमण होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि लगातार एक पेड़ पौधा है वो खट्ट से बेयर लैंड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। पहले क्या होगा, किसके द्वारा, यानी वहाँ पे ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, या भूकंप आ गया होगा, या बाढ़ आ गई होगी, यानी कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई होंगी, या फिर मानव की कुछ गतिविधियाँ हुई होंगी, मानवीय गतिविधियाँ। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, वन को काट कर उसे प्लॉटिंग कर देते हैं, तो क्या हुआ, वन जो है मानव के द्वारा क्या है, बेयर लैंड में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है, वो एक पहले इसमें घने जंगल होते हैं, अच्छे अच्छे वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसे काट कर क्या हो जाता है, यानी या तो बाढ़ के द्वारा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, या फिर ज्वालामुखी के द्वारा, या भूकंप के द्वारा, या मानव जो है उसे काट कर
फ्लोटिंग कर दे रहा, तो इससे क्या हुआ, वो एकदम बेयर लैंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या कहलाता है, द्वितीयक कहलाता है। प्राथमिक में क्या होता है, बेयर लैंड जो है किसी दूसरे पायदान में कन्वर्ट होता है। और द्वितीयक में क्या होता है, एक पेड़ पौधे वाला जो पायतंत्र होता है, फॉरेस्ट जो होता है, वन जो होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसी बेयर लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा अनुक्रमण क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू इसके कई समझे। उसके बाद प्राथमिक के अनुक्रमण क्या होता है, फिर द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है। अब हम समझेंगे इसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। सॉरी, इसमें अवधारणाएं लिखी हुई हैं, तो यानी इसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी किसके द्वारा ये जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। इसकी टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि इसके प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और अगर पूछा जाए कि जब एक खाली भूमि जो है वो किसी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो किस प्रकार का अनुक्रमण होगा, प्राथमिक। और पूछा जाए कि किसी पेड़ पौधे का बेयर लैंड में कन्वर्ट हो जाना, नग्न भूमि में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाएगा, द्वितीयक अनुक्रमण कहलाएगा। और उसके बाद अगर भी पूछी जाए इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो इसकी 6 अवस्थाएं हैं। प्राथमिक अवस्थाएं क्या होती हैं, वनस्पति रहित, इसे हम बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब यहाँ पे वनस्पति नहीं थी पहले, फिर धीरे धीरे वनस्पति का प्रवास होता है, फिर स्थापन होता है, फिर अपने खाने पीने के लिए क्या करती हैं, स्पर्धा करती हैं, यानी कंपटीशन करती हैं। जो हमारा वातावरण होता है जहाँ वो उगती हैं उससे कंपटीशन करती हैं, फिर वहाँ पे उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, फिर क्या होता है, स्थिरीकरण हो गया। यानी पहले ये बेयर लैंड में थी, उसके बाद कन्वर्ट होते होते क्या हुई, अपनी क्लाइमेक्स पोजीशन में पहुँच गई, तो वहाँ पे स्थिरीकरण उसका हो गया। तो यानी पहले क्या था, वो बेयर लैंड में थी, जैसे हमने भी समझा ना कि पहले बेयर लैंड था, फिर धीरे धीरे क्या फॉरेस्ट हो गया, यानी महासागर हो गया। तो ये फॉरेस्ट और महासागर जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसका क्लाइमेक्स पोजीशन हो गया। और हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है कि जो अनुक्रमण होता है वो तब तक उसमें परिवर्तन होता रहता है जब तक वो अपनी चरम अवस्थाएं यानी कि क्लाइमेक्स पोजीशन को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि पहले अनुक्रमण क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या हैं, और फिर उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, और उसकी चरम अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। स्थिरीकरण जो होता है वो उसका क्लाइमेक्स पोजीशन होता है, यानी इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार हमने अनुक्रमण समझा, अच्छे से समझा कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जैव भू रसायन चक्र क्या होता है, यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है और आज ये टॉपिक थोड़ा सा ही है, उसके बाद हम इसके प्रकार जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जैव भू रसायन चक्र होता क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। पायतन में पोषण कभी समाप्त नहीं होते हैं बल्कि बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। अतः दूसरे शब्दों में पायतंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषण तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहते हैं। पोषण चक्र को ही भू रसायन चक्र कहते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं, मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ये सन है, फिर सन से हमें किसमें पोषण मिला, उत्पाद जो है सन से पोषण को ग्रहण करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उपभोक्ता को गया, यानी अपघटक क्या करता है, उत्पाद और उपभोक्ता के द्वारा ये अपना पोषण करता है। यानी इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से पोषण प्राप्त किया करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। और इसके प्रकार क्या क्या है, एक गैसीय प्रकार है और एक अवसादी प्रकार है। तो इसे हम क्या है, दूसरे लेक्चर में हम समझेंगे गैसीय चक्र क्या होता है और अवसादी चक्र क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जैव भू रसायन जो चक्र है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और गैसीय चक्र अवसादी चक्र में अंतर क्या है, गैसीय चक्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और अवसादी चक्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम फिर से पहले पुराना रिवाइज करते हैं। अनुक्रमण क्या होता है, किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। और इसकी संकल्पना किसने दी थी, क्लीमेंट ने दिया था। नामकरण किसने दिया रखा था, वुल्फ ने किया था। फिर इसके हमने प्रकार समझा कि इसके प्रकार क्या क्या हैं, एक प्राथमिक है और एक द्वितीयक है। प्राथमिक क्या क्या है, प्राथमिक वो है जो बेयर लैंड से किस में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे यानी कि महासागर या वन में कन्वर्ट हो जाए। और द्वितीयक क्या है, जो जो महासागर या वन से बेयर लैंड में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसका जस्ट अपोजिट।
तो इस प्रकार हमने ये समझा। फिर इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? इसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। जो क्लाइमेक्स पोजीशन होती है यानी क्लाइमेक्स चरम अवस्था, वो क्या होती है? स्थिरीकरण होती है, यानी उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अनुक्रमण होता ही है कि जब उसमें लगातार परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक वो चरम अवस्था को अपनी यानी क्लाइमेक्स पोजीशन को प्राप्त नहीं कर लेती है। तो इस प्रकार हमने वो समझा। फिर हमने समझा कि जैव भू रसायन चक्र क्या क्या होता है। तो जैव भू रसायन चक्र क्या क्या होता है? जब एक एक दूसरे से यानी उत्पाद उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता से अपघटक यानी अपना पोषण एक दूसरे के माध्यम से प्राप्त किया करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। और फिर इसके प्रकार क्या क्या होते हैं? एक होता है अवसादी चक्र और एक होता है गैसीय चक्र। और अवसादी और गैसीय होता क्या क्या, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, इसके प्रकार उसके कि क्या क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए, आगे के लिए